नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर और बरौनी के बीच बनने वाले 4 लेन हाईवे की। 2 लेन हाईवे तो है लेकिन वाया समस्तीपुर ये 4 लेन हाईवे बनाने की योजना है और इसको बिहार सरकार ने ओके कर दिया है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो ओके की है वो है मुजफ्फरपुर का रिंग रोड। और ये रिंग रोड किस तरह से दरभंगा के लिए वरदान साबित होगा, सीतामढ़ी के लिए वरदान साबित होगा, हाजीपुर, समस्तीपुर, इन तमाम जगहों के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर के, वो कैसे फ़ायदा उठाएगा और मुजफ्फरपुर का खास करके रिंग रोड से क्या कनेक्शन है, कैसे फ़ायदा होगा, वो सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। तो बड़ी चीज़ यही है कि मुजफ्फरपुर से बरौनी जो सबसे बहुत बिजी रूट रहता है, इस हाईवे को अब 2 लेन से 4 लेन करने की योजना है और इसको मंजूरी कर दी गई है। इसका डीपीआर और अलाइनमेंट सब तय हो चुका है। अब इसको फाइनल मतलब इस पर काम आपको दिखेगा कुछ आने वाले समय में, अगर ये परियोजना समय से शुरू हुई तो सबसे पहले ये है मामला कि मुजफ्फरपुर शहर में यातायात की सुगमता के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर शहर के लिए रोड के अलाइनमेंट की सहमति प्रदान कर दी गई है और मुजफ्फरपुर बरौनी का को जो है वो हाईवे 4 लेन हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि ये रिंग रोड इस तरह का होगा और इस तरह से कोई भी चारों तरफ से कोई दिशा से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो वो शहर को के अंदर एंट्री नहीं होगी और बाहर से बाहर ही वो एक दिशा से दूसरी दिशा निकल जाएगी। तो ये सबसे अच्छी बात है। इस रिंग रोड का ये फ़ायदा होगा कि मुजफ्फरपुर में जो जाम की स्थिति बनती है और जो खास करके जो बरौनी की दिशा से या समस्तीपुर की दिशा से लोग आते हैं वो शहर के अंदर जाना पड़ता है और वो उससे निजात मिलेगी। और आपको बता दें कि आधा रिंग रोड मुजफ्फरपुर का ऑलरेडी बना हुआ है, वो कनेक्टेड है, लेकिन आधा नहीं है और उसी आधे को पूरा किया जाएगा। वो कैसे, हम आपको इस मैप के ज़रिए बता देते हैं। ये बरौनी और मुजफ्फरपुर का ये 108 किलोमीटर का रूट है। इससे फ़ायदा दरभंगा और पटना को भी होगा, उसकी डिस्टेंस कम होगी, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये हाईवे जो है ये अहम पॉइंट है। यहाँ से हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। तो ये हाईवे दीघरा एक इलाका है, दीघरा से मधौल, ये करीब 6 किलोमीटर जो है ये एक तरफ बाईपास बनेगा पश्चिम की दिशा में, 2 बाईपास बनेगा और एक बनेगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाला जो 11 किलोमीटर का होगा टोटल, यानी कि 17-18 किलोमीटर का ये बाईपास होगा। और ये जो रेड वाले बाईपास आप देख रहे हैं ऊपर में, ये कंप्लीट है, ये हाईवे से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये ब्लू वाला जो नीचे आधा नया जो प्रस्तावित है, ये जब बन जाएगा तो एक रिंग की तरह बन जाएगा ये, तो तब ये पूरा रिंग जो है वो कवर करेगा पूरे मुजफ्फरपुर का। और वो कैसे करेगा, देखिए, बरौनी से अगर आप आते हैं तो दीघरा जो है वहाँ से ये बाइफर्केट होकर के आप वैशाली छपरा की तरफ चले जाएंगे बगैर शहर में एंट्री किए हुए। तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा होगा कि बरौनी समस्तीपुर से आप शहर के अंदर बगैर घुसे निकल जाएंगे। इसी तरह से अगर दरभंगा से अगर आप रहे हाजीपुर पटना की तरफ तो आपको शहर के ऊपर का जो हिस्सा पूरा कवर करके नहीं आना होगा। आपको ये बाईपास जो नीचे का रेड वाला आप देख रहे हैं, यहाँ से घूम करके ही आप आ जाएंगे। तो इससे कम से कम 20 से 25-30 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। तो इससे और इसमें जो है जाम की भी स्थिति नहीं होगी। तो इस तरह से ये पूरे प्रोटेक्टेड हो जाएगा। चारों तरफ से ये रिंग बन जाने के बाद, ये रिंग रोड बनने के बाद मुजफ्फरपुर के अंदर जाम की समस्या खत्म होगी और जो सीतामढ़ी और दरभंगा से जो लोग आते हैं उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता मिलेगा, बजाय वो एक लंबा रास्ता तय करते हुए वो हाजीपुर की तरफ जाएं, वो इधर से ही कट जाएंगे। तो ये एक अच्छा आगे आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए अच्छा होगा। क्योंकि मुजफ्फरपुर में आमतौर से खास करके जब आप हाजीपुर की दिशा से आते हैं तो उसमें आपको एक रामदयालु नगर होते हुए शहर के अंदर घुसना पड़ता है। तो वहाँ पर मधौल और सादतपुर के बीच बाईपास बन रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इधर से ये 16-17 किलोमीटर का अगर ये नया बाईपास बन जाता है तो ये बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी तमाम जगहों के लिए आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा करेगा। और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार की कोई भी परियोजना टाइम से ना शुरू होती है ना उसका अंत होता है। तो अब देखना होगा कि ये तो फिलहाल कागज़ों से निकल करके अब आएगा, ज़मीन पर उतरेगा, लेकिन वो कब उतरेगा और कब लोग इसका लाभ उठा पाएंगे ये अभी दूर की कौड़ी है। फिलहाल ये परियोजना अब ये है कि फाइलों से निकल कर सामने आ रही है और केंद्र सरकार को इसको भेजा गया है बिहार सरकार की तरफ से। अब ये चूँकि 4 लेन हाईवे बनना है और NHAI उसको बनाएगी और एग्जिस्टिंग रोड जो है उसी को चौड़ा करके बनाएगी, क्योंकि
जो एग्जिस्टिंग रोड है बरौनी और मुजफ्फरपुर का, वो उसमें जगह है पर्याप्त, इस वजह से वो बन जाएगा, नया अधिग्रहण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और हमारे बयान स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।